राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज जो ये रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। जितनी रीडिंग आपके साथ मैच करे आप उतनी रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। अब ये जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी चीज़ें आपके साथ मैच नहीं होगी। गाइस, आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड के अंदर है, आप उसका नाम ले सकते हैं 3 बार और उसका चेहरा याद करके ये रीडिंग देख सकते हैं। आप एनर्जीज़ को क्लेम करें ताकि अच्छे लेवल तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। तो देखते हैं क्या रीडिंग है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सनस की क्या एनर्जीज़ है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सनस को याद कर लीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर हैं उनके पास पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स, दूसरा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और देखते हैं द स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर, और देखते हैं प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है, 2 ऑफ वैंड्स की क्लैरिफाई कीजिए। देखिए द एम्प्रेस, और देखते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें 2 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, और देखते हैं एम्परर को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वैंड्स। तो पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 8 नंबर प्रोमिनेंट है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 15 नंबर इम्पॉर्टेंट है। और बता देती हूँ आपको 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे 8 तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एरीज इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट राशियाँ हैं, एरीज, कैप्रिकॉर्न और लियो। और यहाँ पे वीनस की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। तो राशियाँ यहाँ पे सारी आ गई है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज नहीं है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। तो अब रीडिंग हम शुरू करते हैं। 2 ऑफ वैंड से रीडिंग शुरू हो रही है। तो आपके जो पर्सन है ये 2 पार्टियों में जगल कर रहे थे। पास्ट में इनके पास 2 लोग थे या 2 काम थे, 2 चॉइसेस थी, चाहे वो इनकी फैमिली थी या इनका वर्क प्लेस पे कुछ काम था, करियर था, या 2 लोग थे जिसके लिए ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं बनाया इन्होंने। यहाँ पे 2 एनर्जीज निकल के आई है, 2 फीमेल आई है, एक एम्प्रेस आई है, 2 क्वीन ऑफ सोर्ड्स और द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी लाइफ में 2 लोग हैं। अब 2 लोग ये कौन है? या तो ये किसी के साथ मैरिड है, या इनकी लाइफ के अंदर कोई फैमिली में कोई ऐसी फीमेल है जो इनको डोमिनेट करती है। अब इनका स्पाउस भी हो सकता है अगर ये मैरिड है तो। अगर आपको ये चीज़ पता है ये मैरिड है तभी आप ये एनर्जी को अपने साथ रखिएगा, वरना जाने दीजिएगा। तो इन्होंने आपके लिए कभी डिसीजन नहीं बनाया, हमेशा आपको कंफ्यूज रखा, क्योंकि इनकी लाइफ में एक फ़ीमेल है जो इनको बहुत डोमिनेट और कंट्रोल करती है। ये बहुत डरते हैं उस फीमेल से। इसकी वजह से इन्होंने आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट करा, आपको कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी, हमेशा आपको नाराज़ किया, हमेशा आपको मैनिपुलेट किया। मतलब कि जब आपको इनकी ज़रूरत होती थी तो ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होते थे। आप कभी कॉल करना चाहो या बात करना चाहो तो आप नहीं कर सकते थे इनको, क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी थी कि ये जब चाहे ये आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। द स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आपने बहुत ज़्यादा करेज के साथ इनको संभाला है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे ये आपके लिए। इन्होंने हमेशा आपको इस तरह से दिखाया है कि ये आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे, और हो सकता है स्टैंड लिया भी हो। शुरुआत में इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। शुरू में इन्होंने आपको दिखाया कि ये आपका हमेशा ख्याल रखेंगे जब भी आपको ज़रूरत होगी, ये हमेशा आपके बुरे वक्त में आपका सपोर्ट बनेंगे। बट इन्होंने किया नहीं, और जब करने का टाइम आया तो इन्होंने सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचा, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से लग भी रहा है कि इनकी लाइफ में जो फीमेल है, इन्होंने, अब वो चाहे इनकी मदर हो सकती है या कोई भी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इनको गुस्सा बहुत आता है। इनके आप लोगों के रिश्ते के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी एक वजह रही है कि इनको गुस्सा बहुत आता है। ये बहुत जल्दी
गुस्से में आ जाते हैं और इनमें उतनी हिम्मत नहीं है जितनी हिम्मत आपके अंदर है। इनके अंदर स्टैंड लेने की एक तो इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, सेल्फ मेड मैन है ये, बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत अथॉरिटी वाले पर्सन है, कोई ऐसे हल्के नहीं है। अगर ये चाहते तो आपके लिए स्टैंड भी ले सकते थे और आपके लिए एफर्ट्स भी कर सकते थे, आपका सहारा बन सकते थे आपके बुरे वक्त में, बट इन्होंने नहीं किया वो। ये इन्होंने कभी भी आपके लिए एफ़र्ट्स किए ही नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये जो करते हैं वो सही है और जो सामने वाला करता है वो गलत है। ये जो भी पर्सन है, इन्होंने डोमिनेट और कंट्रोल तो किया ही है आपको, लेकिन आपको कन्फ्यूजन में भी बहुत रखा है, माइंड गेम्स बहुत करा है आपके साथ। एक अच्छी पोजीशन होने के बाद भी आपको कभी कोई क्लियरिटी नहीं दी। जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ है तो इन्होंने इनके हिसाब से क्या सही होता है, जब किसी के साथ लड़ाई हो तो आप उससे बात करना बंद कर दो या आप उसको ब्लॉक कर दो। मेरे को जो एनर्जी स्पिक हो रही है वो ये हो रही है कि जब भी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है ये ब्लॉक कर देते हैं या फिर आपकी लाइफ से चले जाते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। 2 ऑफ हैंड से दिख रहा है आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टेंस रहा है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रही है। आप बात करना चाहते थे मगर आप बात नहीं कर पाते थे क्योंकि ये डिस्टेंस इतना क्रिएट करते थे। और एक चीज़ और भी है, आप लोगों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी हो सकता है, मतलब इतना पास में नहीं है कि आप रोज़ जाओ और मिल सको। तो एक चीज़ वो भी रही है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के साथ साथ जो डिस्टेंस है, ये पीठ पीछे आपके कुछ भी करे तो आप उस चीज़ को पकड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस इतना है तो सामने वाला क्या कर रहा है तो आप उस चीज़ को जान भी नहीं पाओगे। अब ये 3 नंबर का कार्ड है द एम्प्रेस का। अब जब इन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दी तो आपने अपने आप को इनकी लाइफ से डिटैच कर लिया, क्योंकि इन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो अब आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस पे काम कर रहे हो। आपने बहुत पेशेंटली, आप में बहुत करेज है, आप बहुत प्योर हो, आपने कभी किसी के साथ माइंड गेम्स नहीं किया है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत नॉलेजेबल और विजडम हो, आपने हमेशा अपनी बात को क्लियरिटी से रखा है। मगर इन्होंने क्लियर कभी कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आप नाराज़ हो, खफा हो, और अब आपने अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। अब आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है। अब आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी करियर पे, अपनी सक्सेस पे, ब्यूटी पे, सब चीज़ पे काम कर रहे हो, लेकिन आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने पूरी अपनी एनर्जी वापस अपने पास खींच ली है। आपके पास लग्जरी है और आप एबंडेंट हो, आप फाइनेंशियली, मेंटली, सब चीज़ में आप एकदम A1 हो। आपके पास कोई कमी नहीं है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपसे कन्विंस ना हो। आप एक इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए। यहाँ पे फिर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है कि इन्होंने आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, कभी स्टैंड नहीं लिया, आपको अपनी लाइफ से हटा दिया। और ये जो भी पर्सन है बहुत डेविल मेंटालिटी के हैं। इन्होंने आप लोगों के बीच में, ये जो पर्सन है ये बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक भी रहे हैं आपके साथ। इनको ऑब्सेशन है। अब हो सकता है ये जो पर्सन है ये मल्टीपल रिलेशनशिप, ये जो इनकी किंग ऑफ वैंड्स की पर्सनालिटी है, ये एक वुमेनाइजर इंसान होता है जिसके मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो सेल्फिश होता है। ये जो भी पर्सन है इन्होंने आपके पीछे बहुत सारे रिलेशनशिप बनाए हैं। सॉरी गाइज अगर आपको बुरा लगे तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, बट ये क्लियरिटी ये है, एम्परर वाला जो पर्सन होता है वो ऐसा ही होता है। आपके पीठ पीछे इन्होंने बहुत गुल खिलाए हैं और बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप में गए हैं। आप ये देख रहे हो, ये देखो, आपको कार्ड मैं वैसे दिखा नहीं सकती यूट्यूब पे, तो ये देखिए। तो इन्होंने आपके पीछे बहुत सारे रिलेशनशिप बनाए हैं, लेकिन कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो इन्हें आपसे मिला। इन्होंने हमेशा आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, बैलेंस नहीं किया। ये हमेशा लस्टी रहे हैं और हमेशा और लोगों को कंट्रोल और डोमिनेट किया, स्पेशली आपको डोमिनेट किया है, ताकि आप इनके पंजे से ना छूटे। जब इनका मन करे, जब इनकी एनर्जी ड्रेन हो, ये आपके पास आए, अपने आप को सेटिस्फाई करे और चलते बने। बट ये चीज़ें आपने समझ ली तो अब आप इनसे दूर हो। अब आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। तो अगर आने वाले टाइम में हम देख लेते हैं क्या कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर जो ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या इनके पर्सन इनके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई एक्शन का कार्ड मुझे दिख नहीं रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर के लिए। देख लेते हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया है, आपने कंट्रोल कर लिया, अब आपने प्यार देना बंद कर दिया इन्हें। और देखिए 4 ऑफ कप्स, ये उदास है लेकिन अभी तक मुझे कोई एक्शन नज़र आ नहीं रहा है इनका। ये सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं दूर से और पास की चीज़ों का रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी इनसे खींच ली है। तो अभी मेरे को इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लग रहा है, अभी तो कोई एक्शन है नहीं। अगर होता तो मैं ज़रूर बताती। हम कुछ मैसेज भी देख लेते हैं, अगर ये कोई आपको मैसेज देना चाहते तो क्या देते हैं, देख लेते हैं 1-2 मैसेजेस।
उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स है, क्या इनके लिए कोई एक्शन लेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या ये कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर के लिए? प्लीज़ डिवाइन बताइए मुझे। देखिए क्वीन, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, बिच, करियर फोकस। आप अपने करियर पे फोकस है। एम्प्रेस, आप ये खुद दोनों कार्ड्स देखिए, ये दोनों कार्ड्स में आपको दिख रही है एक फीमेल जो सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रही है। तो अब आपने तो अपने आप को दूर कर दिया इनसे, और अब इनमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। अगर ये आपके पास आने वाले टाइम में आते भी हैं तो हिम्मत जुटा के आएंगे। अभी इनके अंदर हिम्मत नहीं है, अभी इनको क्लैरिटी नहीं है। अंडर प्रेशर, एनजाइटी, डिसीजंस, टाइम रनिंग आउट। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, एनजाइटी, डिप्रेशन में है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा ये आपको कैसे फेस करें, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है। ये जो आपके साथ गलत करके गए हैं तो अब कैसे आपको फेस करेंगे, उस चीज़ का इनको डिप्रेशन है। और देखते हैं, देखिए सॉरी गाइज, ये कार्ड में दिखा नहीं सकती आपको। जेसेबेल, ये मल्टीपल रिलेशनशिप में गए हैं आपके होते हुए। देखिए फेमिनाइन, डिवाइन, देखिए डिवाइन फेमिनाइन, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ये पर्सन आपके पास आएंगे लेकिन टाइम लगेगा। अगर ये आएंगे तो आपको क्लैरिटी देंगे, वरना मुझे नहीं लगता ये अभी कोई आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो गाइज़ ये रीडिंग आज की थी। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है तो क्लेम कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल।